egoless and be practical. मैं मेरा वर्ड ये वर्ड अपने जीवन से निकाल। कुछ भी नहीं, शून्य है आप जीवन के। मैं कुछ नहीं, मेरा एक जीवन है, उस जीवन को मुझे जीता जाना। मुझे जो रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, मुझे जो पात्रता मिली है, उसको काम को करके जाना। तो आप ईगो तो जीवन से निकाल दीजिए, नहीं तो इतनी गुडविल खराब हो जाएगी कि लोग आपसे दूर हो जाएंगे। हमेशा ईगोलेस, शांत स्वभाव और प्रैक्टिकल होना चाहिए। हम प्रैक्टिकल नहीं होते, लकीर के फकीर बन जाते, नियम कानून के जंजाल में इतने फंस जाते हैं कि प्रैक्टिकल ऐसी खत्म हो जाती है। इस मामले में मैं अपनी मां को अपना गुरु मानता हूं कि उसने जो प्रैक्टिकल मुझे समझाई है, वो दुनिया में कोई भी उस दिनों की जो चीज है अभी तक याद है। लोग सामाजिक बंधन से बंधे रहते हैं। हिंदुस्तान में शादियां होती है तो भोजन करना ही पड़ता है ना, गाँव वालों को बुलाना ही पड़ता है, जीवन वगैरह होता है, 2-4-10 लाख रुपए खर्च होते ही हैं, होते कि नहीं होते। और इतना कंपल्सन है समाज में कि कोई आदमी परिकल्पना नहीं कर सकता कि शादी हो और खाना ना हो। मतलब वो कर्ज लाकर भी करेगा, कैसे भी करके करेगा। बात उन दिनों की है जब हम संघर्ष में फैमिली में जी रहे थे। बड़े भाई साहब की शादी थी, बच्चे सब पढ़ लिख रहे थे, बचत जीरो थी, जीरो। बड़े भाई साहब की शादी फिक्स हुई तो बात हुई थी कि अब भोजन करना पड़ेगा, खाना करना पड़ेगा। इतने दिनों से हम लोगों को देखने जा रहे हैं तो अब लोगों को भी तो बुलाना पड़ेगा। तो मेरी माँ ने कहा उनको 1 रुपए कर्जा लेने की जरूरत, हमारे पास अभी पैसा नहीं है, हम खाना नहीं करेंगे, लेकिन हम सब लोग अंदर एक कमिटमेंट करते हैं कि जिस भी दिन पैसा आएगा ऐसा खाना करेंगे कि पूरी दुनिया वाले, पूरे गांव वाले या पूरे समाज वाले याद करें। और आपको आश्चर्य होगा कि मेरी मां ने खाना नहीं होने दिया तो परिवार पर 1 रुपए भी कर्जा नहीं हुआ। 1 रुपए भी कर्जा नहीं हुआ तो प्रैक्टिकल अब जो भी आना था वो बचत होना था। अगर कर्जा हो जाता तो ब्याज भी चुकाते, मूल भी चुकाते और डबल समय में ऊपर आते। लेकिन हमने खाना नहीं होने दिया, प्रैक्टिकल हो गए जीवन में। किया लोगों से क्या लेना देना, हमारे पास पैसा नहीं है, कैसे करेंगे काम, और हमने नहीं किया खाना। और आपको आश्चर्य होगा कि जब 2nd नंबर वाले भाई की शादी हुई तो हमारा खाना ऐसा आलीशान था, इतना आलीशान था कि मजे की बात है कि पूरे मोहल्ले और हमारे समाज में ऐसा कभी कोई खाना ही नहीं हुआ था जो हमने किया था। और दोनों ही आदत में हम कर्ज लेस थे। पहले वाले में हमने कर्जा लिया ही नहीं था और दूसरे वाले में लेना पड़ा ही नहीं था क्योंकि हमने इतनी बचत कर डाली। और जब प्रैक्टिकल जीवन में आप अनुभव उतारते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों का अनुभव नजर आता है। लेकिन लोग क्या कहेंगे इस पर हम अपने निर्णय ले लेते हैं। अरे लोगों को क्या लेना देना है, लोग बात तो एक बार कह के निकल जाएंगे पतली गली से, तुम टेंशन ले रहे हो। इतना लोगों के पास टाइम थोड़ी कि तुम्हारे बारे में सोचेगा, उसके पास कोई काम नहीं है जो कहते हो तुम्हारे बारे में सोचेगा। नहीं, प्रैक्टिकल किसी के पास कोई टाइम नहीं। लोग कहेंगे चले जाए, लोग तो हर हाल में कहेंगे, लोगों को कैसे रोक सकते हो। एक छोटी सी कहानी से बात खत्म करता हूं, पॉइंट नंबर 6 पे जाता हूं। एक बार एक कुमार था, उसके पास एक गधा था और कुमार का बेटा भी था। अब कुमार का बेटा, कुमार और गधा, पूरी फैमिली में 3 लोग ही थे। अब कुमार को एक दिन सिटी जाना था तो उसने सोचा यार बच्चे को कैसे अकेला छोड़े, 10-12 साल का है। तो उसने बच्चे को साथ में लेने की तैयारी कर ली। तभी उसके दिमाग में याद आया कि गधे का ध्यान कौन रखेगा, रात को लेट आया तो कौन इसको चारा खिलाएगा। तो तीनों ने निर्णय लिया कि हम तीनों ही सिटी जाएंगे और तीनों सिटी की तरफ रवाना हो गए। अब गांव में फालतू लोग खड़े थे जिनके पास कोई काम ही नहीं था, उनका काम था कमेंट करना, हर चीज पर कमेंट। तो गांव के पहले चौराहे पर 4 लोगों ने बोला, देखो एक गधे के साथ 2 गधे जा रहे हैं। तो कुमार को समझ में नहीं आया, उसने नजदीक बुला, पैसा गधा दिखता नहीं, एक ही है, हम 2 इंसान। वो कहते तुम इंसान नहीं हो, गधे ही। जब गधा फ्री में जा रहा है तो उसके ऊपर बैठ क्यों नहीं जाते।
तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं, तुम भी गधे हो। तो दोनों को समझो, तो दोनों ही गधे पे बैठे। गांव के दूसरे चौराहे पर कुछ लोग मिल गए, देखो एक गधे पर दो गधे बैठे हैं। कहा अब क्यों गधा बोला? वो कहा तुम गधे नहीं हो तो क्या हो? जब गधा छोटा सा सारा मुस्टंड से आदमी दोनों इसके ऊपर बैठ गए, गधे पर दया आती कि नहीं आती? तुम्हारे गधे सा तो पिताजी उधर तीसरे चौराहे पर फिर आदमी मिले, देखो एक गधे पर एक गधा बैठा। तो अब क्यों बोला कि सारे पिताजी बुजुर्ग है, उसको तो चलाता है पैदल, मुस्टंड जवान आदमी खुद जाकर गधे पे बैठ गया, शर्म नहीं आती गधे? इस बार पिताजी पूछा। फिर लोगों ने कहा एक गधे पर एक गधा बैठा। अब क्यों बोला? अरे एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा, छोटे छोटे पैर, खुद को तो उसको तो चलाना पैदल, साला मुस्टंड जवान आदमी खुद जाकर गधे पे बैठ गया। गधे उनको समझ में नहीं आ रही वो क्या कुछ भी कर लोग गधे कह रहे हैं। उनके पास एक ही युक्ति थी, उसने कहा इस बार हम गधे को खुद उठा लेते। तो दोनों ने मिलकर गधे को उठा लिया और गधे को उठा के उठाने लगे। तो लोगों ने कहा देखो दो गधे मिलकर एक गधे को उठा ले। तो अभी क्यों बोला? गधा तो बैठने के लिए होता है, गधा को उठाने के लिए होता है। तो आप ये भूल जाइए कि लोगों को आप कभी लोग आपको सर्जक कहेंगे। कुछ लोगों का जन्म ही इसलिए हुआ है कि आपको डिक्रीज करे। वो लोग आपको डिग्री जरूर करेंगे जो जीवन में खुद चाहते हैं। आरसीएम भी करोगे ना तो रोज तुम्हारे घर पर आएंगे, क्या हुआ आरसीएम का पहुंच गया रोटी पे, आगे तरीका खुद के चाय कभी काम आई हो जाता है। सारा जीवन में 15,000 से ऊपर कभी पहुंच नहीं पाया, लेकिन तुम्हारी रॉयल्टी की बात करेगा। मेरे को भी कहते, मैं अपने सपने की बात करता हूं, भाई देख ये दिन खराब थोड़े दिन के हैं, एक दिन शानदार कार होगी मेरे पास। तो एक आदमी ने सुन लिया, वो देखा जाना वो 15,000 की नौकरी करता था, वो रोज मुझे परेशान करता। मैंने मुंह से क्या निकाल के, वो तो रोज घर से आता, हेलो मुकेश जी कार कितनी दूर है? अब मैंने उसको उल्टा कर दिया। मैंने कहा ये तुझको कार दिखानी पड़ेगी, तो मुझे तल देगा। मैंने काम और तेज चालू कर, जो 4 घंटे काम करता था उसको 8 घंटे में तब्दील कर दिया। जब भी मुझे कोई कमेंट बाजी करता था, मैं काम को स्पीड बढ़ा देता था। और एक दिन कार लेकर आया और सबसे पहले उसके